हेलो फ्रेंड, क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 इमेजेस लिंक्स एंड टेबल का डे 1, जिसमें आज हम देखेंगे इंसर्टिंग इमेजेस मींस कि हाउ कैन इंसर्ट इमेजेस ऑन द वेब पेज, इससे रिलेटेड टैग्स, इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेट, इसका एट्रीब्यूट, इसकी वैल्यूज़, ये सभी आज इस डे 1 वीडियो लेक्चर ट्यूटोरियल में आज हम देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव है इमेजेस। सबसे पहले हम जानेंगे इमेजेस क्या होता है और उसके कुछ फॉर्मेट्स, इंसर्टिंग इमेजेस, हाउ कैन इंसर्ट इमेज ऑन द वेब पेज, एंड इमेज टैग्स। कौन कौन से इमेज टैग्स हम यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम वेब पेज पर इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, इनफैक्ट हम HTML पढ़ रहे हैं और HTML में चैप्टर 3 हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। उसमें हमने बहुत सारे टैग्स पढ़े थे, तो टैग्स के बारे में दोबारा बताने की ज़रूरत मैं नहीं समझता कि आपको टैग्स दोबारा बताए जाए। तो टैग्स सिंपली कमांड होते हैं HTML में। सो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और चैप्टर 4 हम इस समय रिकॉल कर रहे हैं। कुछ बच्चों के डाउट थे कि चैप्टर 4 इमेज लिंक्स एंड टेबल, उसमें कुछ डाउट्स हैं, उसको दोबारा से जो है पढ़ाया जाए। तो इसी सीरीज़ में मैं चैप्टर 4 को दोबारा से एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में बना रहा हूँ। इसमें आपको जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द इमेजेस। देखिए, इमेजेस आप सभी जानते हैं इमेजेस क्या होता है। कोई भी ग्राफिकल, कोई भी विजुअलाइजेशन फॉर्मेट किसी चीज़ का वो इमेज कहलाता है। बट इमेज को हम वेब पेज पर क्यों इंसर्ट करते हैं? बिकॉज इमेजेस आर यूज टू ब्यूटिफाई योर वेब पेज। इमेज आपके वेब पेज को ब्यूटिफाई करते हैं एंड ईजी टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द वेब पेज। ओके, सो वी कैन इंसर्ट इमेज ऑन द वेब पेज। वेब पेज को ब्यूटिफाई करने के लिए हम वेब पेज पर कुछ इमेजेस को इंसर्ट करते हैं या ग्राफ्स को इंसर्ट करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ इमेजेस। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इमेजेस तो बहुत सारी होती हैं, कौन किस तरह की इमेज को हम इंसर्ट कर सकते हैं, किसको हम नहीं कर सकते, तो ये भी हमें जानना ज़रूरी है। इमेज इंसर्ट करने से पहले इसके सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किस तरह से इमेज को इंसर्ट करें। तो इमेज एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी कंटेंट का, जिसको हम वेब पेज पर इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज को ब्यूटीफाई करने के लिए। क्वेश्चन ये बनता है कि हम किस तरह की इमेजेस को वेब पेज पर इंसर्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इमेजेस में हम पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ इमेजेस वी कैन इंसर्ट 2 टाइप्स ऑफ इमेज। हम जो है कह सकते हैं हम अपनी इमेज को 2 तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं 2 टाइप्स की इमेजेस को हम अपने वेब पेज से लिंक करा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। ओके, फर्स्ट टाइप होता है आपका इनलाइन इमेज। ओके, इनलाइन इमेज एक्चुअली क्या होता है, जब हम वेब पेज को ओपन करते हैं उसमें जो इमेज होती है और वो टेक्स्ट के साथ ही वो इंसर्ट होती है, और तो उसको हम इनलाइन इमेज कहते हैं। मीन्स इट शोज ऑटोमेटिकली विद इन लाइन ऑफ टेक्स्ट। मीन्स जब हम इनलाइन इमेज की बात करते हैं तो इनलाइन इमेज जो टेक्स्ट होता है हमारा, उसकी जो लाइन होती है, जो भी पैराग्राफ टेक्स्ट है उसकी लाइन होती है, उस लाइन के साथ आपकी जो इमेज इंसर्ट होगी, डिस्प्ले होगी, वो इनलाइन इमेज होगी। ओके, नेक्स्ट टाइप है आपका एक्सटर्नल इमेजेस। एक्सटर्नल इमेजेस वो होता है जिसको सेपरेटली किसी लिंक से कनेक्ट किया जाता है, या किसी लिंक पे जब क्लिक करते हैं तो वो दूसरे वेब पेज पर हम जो है नेविगेट हो जाते हैं। तो ऐसी इमेजेस क्या कहलाती हैं? लिंक्ड इमेज हम बोल सकते हैं। लिंक्ड इमेज जो कहलाती है आपकी एक्सटर्नल इमेजेस कहलाती है। मतलब उनका किसी भी टैक्स के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, वो अलग से सेपरेट होती है। अगर किसी पैराग्राफ के साथ आप इमेज इंसर्ट कर रहे हैं तो वो इनलाइन इमेज कहलाएगी, और अगर पैराग्राफ के अलग आप कुछ सेपरेट इमेज को इंसर्ट कर रहे हैं, कोई लिंक बना रहे हैं, तो वो आपकी एक्सटर्नल इमेज कहलाएगी। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि 2 तरह की इमेज, इनलाइन और
एक्सटर्नल इमेजेस क्या है। इसको और बेहतर तरीके से अच्छे से समझने के लिए जब हम इसका प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे तो वहाँ पर मैं फिर से इसको दोबारा से रिकॉल कराने वाला हूँ, इनलाइन और एक्सटर्नल इमेजेस में क्या डिफरेंस है। ओके, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इनलाइन इमेज अगर टैग्स के साथ अगर आप इमेज को इंसर्ट करेंगे तो वो इनलाइन इमेज होगी, और अगर बिल्कुल सेपरेट उसको विदाउट एनी टैग्स सेपरेट या किसी लिंक के थ्रू आप इमेज इंसर्ट करेंगे तो वो कहलाएगी आपकी एक्सटर्नल इमेजेस। ओके, नाउ फॉर्मेट्स ऑफ इमेजेस। अब इमेज टाइप्स ऑफ इमेज हमने पढ़ लिया। फॉर्मेट्स ऑफ इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस होती हैं, पेंट में बनाया है, फोटोशॉप में बनाया है, अदर किसी फोटो एडिटर में अपने इमेज को बनाया है, तो उसके अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हम यहाँ पर जो वेब पेज पर जो इमेज इंसर्ट करेंगे तो वो कौन किस फॉर्मेट को हमारा वेब पेज सपोर्ट करेगा, यानी किस फॉर्मेट को हमारे ब्राउज़र सपोर्ट करेंगे, यानी किस तरह के फॉर्मेट्स की फ़ाइल को, इमेज फाइल को हम वेब पेज से जोड़ सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो वेब ब्राउज़र सपोर्ट वेरियस इमेजेस फॉर्मेट, बहुत सारी इमेजेस फॉर्मेट्स को वो सपोर्ट करता है, लाइक जेपीईजी, जेफ, टेफ, जेपीजी, बहुत सारी सपोर्ट करता है। ये मैंने कुछ इमेजेस फॉर्मेट लिए, जब मैं इसका प्रैक्टिकल सेशन करूँगा तो सभी को एक एक करके हर फॉर्मेट्स की इमेजेस को मैं यहाँ पर इंसर्ट करके दिखाने वाला हूँ। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंसर्टिंग इमेजेस। हमने पीछे पढ़ा कि इमेज क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और फॉर्मेट्स क्या होते हैं। ठीक है, इमेजेस के बारे में हमने लगभग जितना हमें जानना था जान चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, इंसर्टिंग इमेजेस। अब कैसे हम उस इमेज को इंसर्ट करेंगे। ओके, तो वी कैन इंसर्ट इमेज विद द हेल्प ऑफ इमेज टैग। देखिए, HTML में जो भी कुछ होता है टैग्स की मदद से होता है। अगर आपको एक टेक्स्ट भी डिस्प्ले कराना है तो वो भी आपका टैग्स की मदद से होगा। ठीक है, तो ऐसे इमेज भी क्या है, कंटेंट एक तरह का जो वेब पेज पर आपको डिस्प्ले कराना है, इंसर्ट कराना है, तो वो भी किसी टैग की हेल्प से ही यूज़ करेंगे। तो ये कौन से टैग की मदद से हम इंसर्ट कर सकते हैं इमेज को, तो इसके लिए इमेज के लिए इमेज टैग सिंपल है। इमेज के लिए इमेज टैग की मदद से हम इसको यूज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये इमेज टैग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इसको यूज़ करने से पहले इसके बारे में समझना ज़रूरी है। इमेज टैग क्या है? इट इज़ एम्प्टी टैग। ये एम्प्टी टाइप का टैग है, यानी कि इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। इनसाइड है, इनसाइड नहीं, इनसाइड बॉडी टैग टू इंसर्ट इनलाइन इमेज। ओके, तो देखिए बॉडी टैग के अंदर जो है हम इमेज टैग को यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? इनलाइन इमेज। इनलाइन इमेज की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ इमेज मैंने पीछे पढ़ाया था। इनलाइन इमेज मतलब टैग्स के साथ इमेज को अगर इंसर्ट करना तो वो आप इमेज टैग की मदद से इंसर्ट कर सकते हो। ओके, एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग। अब टैग के बारे में हमने समझ लिया। क्या इमेज टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं? क्योंकि एट्रीब्यूट्स एक अलग से स्पेशल वर्ड्स होते हैं, स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जो टैग्स की एडिशनल इंफॉर्मेशन को फॉर्मेट करते हैं। तो क्या इमेज के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं? हाँ, बिल्कुल इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है SRC। SRC मतलब ये आपको डिफाइन करेगा सोर्स ऑफ द वेब पेज। देखिए, डीपली मैं नहीं जाऊंगा एट्रीब्यूट पे। एट्रीब्यूट के लिए एक नया न्यू लेक्चर मैं बनाऊंगा, उसमें सारे एट्रीब्यूट्स को मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो SRC एक एट्रीब्यूट होता है। इसके बाद हाइट, इमेज की हाइट कैप्चर करने के लिए हाइट होता है, और इमेज की विड्थ कैप्चर करने के लिए विड्थ एट्रीब्यूट दिया होता है। इमेज के अलाइनमेंट सेट करने के लिए अलाइनमेंट एट्रीब्यूट होता है। इमेज को कोई टाइटल देने के लिए ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। ठीक है, टाइटल भी हम यूज़ करते हैं कैप्शन के लिए, इमेज कैप्शन के लिए। ओके, और एक होता है बॉर्डर। इमेज की बॉर्डर क्रिएट करने के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट का हम यूज़ करते हैं। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो इमेज की मदद करेंगे, इमेज टैग की हेल्प करेंगे उस इमेज को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करने में। ओके, नाउ सिंटैक्स ऑफ इमेज टैग्स। अब उसको हम कैसे यूज़ करेंगे? जो हमने पीछे हमने जो पीछे ये पढ़ा था, ये इमेज टैग जो हमने पढ़ा था, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे प्रोग्राम में, इसका कुछ फॉर्मेट कैसा है, इसका सिंटैक्स क्या होगा, तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सिंटैक्स में क्या होता है कि हम टैग को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। हियर वी एक्सप्लेन द बेसिक सिंटैक्स ऑफ इमेज टैग्स। देखिए, इसमें अगर हम बात करें सिंटैक्स की, तो ये इमेज टैग हो गया। इसके बाद ये SRC एट्रीब्यूट, ये क्या होता है, मतलब ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। इसको SRC आप यूज़ करेंगे ही करेंगे। इसके बाद कोई एट्रीब्यूट आपको लेना है, एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू क्या रखनी है, दूसरा एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू क्या रखनी है, ऐसे ऑन। जितने भी एट्रीब्यूट, जितने सारे एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया, सारे एट्रीब्यूट एक साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया बेसिक फॉर्मेट इमेज टैग का। अब इसके लिए एक एग्जांपल मैंने लिया है। एग्जांपल के तौर पर
इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है एग्जांपल में। ऊपर वाला जो है देखिए इमेज आ गया, SRC को हमने सेम ऐसे रख लिया। अब सोर्स ऑफ द इमेज क्या है, ये आपके सोर्स ऑफ द इमेज है। मतलब इसका मीन ये है कि सोर्स ऑफ द इमेज क्या होता है, आपके सिस्टम में ये इमेज जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हो ये किस जगह पर है, किस ड्राइव में है, तो ये किस उसका पूरा सोर्स, उसका पाथ यहाँ पर आपको देना है। जैसे मान लो ये C ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप पर asm.jpg नाम की एक फाइल रखी है, पिक्चर रखी है, वो पिक्चर आपकी इंसर्ट होगी। एक बात ध्यान रखना, अगर ये इस लोकेशन पे इसको ये पिक्चर अगर नहीं मिलती है तो आपका जो पिक्चर है वो इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। जो लोकेशन आप दे रहे हैं उस लोकेशन पर वो इमेज अवेलेबल होनी चाहिए। इसके बाद ये एट्रीब्यूट लिया है मैंने, ये तो अलाइन एट्रीब्यूट हो गया, और ये आपका लेफ़्ट इसकी वैल्यू हो गई, ओके। यानी कि इमेज को वेब पेज पर लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो, राइट अलाइन करना चाहते हो, इस तरह से आपकी वैल्यू हो गई। इसके बाद दूसरा एक और एट्रीब्यूट लिया है मैंने, बॉर्डर, ये आपका एट्रीब्यूट हो गया, और यहाँ पर 4 इसकी वैल्यू हो गई। इसका एक पिक्सल साइज़ होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है बॉर्डर, और मैंने यहाँ पर 4 लिया, आप चाहें तो 7 तक कितना भी ले सकते हो, ओके। तो ये था आपका सिंटैक्स और इमेज टैग। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज हमने सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं इमेज के बारे में। इमेज क्या होता है, इमेज के फॉर्मेट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इमेजेस क्या होती हैं, इनलाइन इमेजेस क्या होती हैं, एक्सटर्नल इमेजेस क्या होती है। अच्छा, इमेज जो टैग है उसको क्या होता है, किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स को हम डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। उसका अब इमेज टैग को हम कैसे यूज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, अब इसको कैसे यूज़ करना है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बॉडी, भाई बॉडी टैग ओपन करेंगे, ओके, और यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज कर देंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि हम जो है ये जो सारा टैग्स यूज़ करेंगे बॉडी टैग के अंदर यूज़ करने वाले हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो लेक्चर, और इसमें हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ें सीखी हैं इमेज टैग के बारे में। आई थिंक आपको इमेज टैग के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरेटिकल पार्ट हैं, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और एक डाउट और क्लियर हो गया होगा आपका, कुछ बच्चों का डाउट था कि हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा एट्रीब्यूट किस टैग का है, ठीक है। तो आप ये चीज़ पढ़ लीजिए, इसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स मैंने लिखाए हैं सारे के सारे इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए, ओके। अच्छा, अब रही बात इसके प्रैक्टिकल सेशन की, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हाउ कैन इंसर्ट इमेज on the web page with the help of all types of attributes including this नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, सारे एट्रीब्यूट्स उसमें इंक्लूड किए जाएंगे, सारी पूरा एक प्रोग्राम मैं आपका प्रोग्राम ही कराना मुझे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। उसके बाद इमेज टैग फिनिश हो जाएगा, ओके। सो थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ओके, थैंक यू।